प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतदास जी अधिकारी द्वारा विषय श्रेष्ठ योगी कौन है पर दुबई में दिया गया है। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहम् योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। भाषांतर और भावार्थ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य: कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षिप्त में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखें। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दें, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में ऊंचे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं: अनासक्तस्य विषयान् यथा अर्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते।
प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगम उच्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु 2:255-256। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। योगी युंजित सततम आत्मानं रसिसितम एकाकी यच्चित्तात्मा निरासिर अपरिग्रहम। तो योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये अध्याय 6 का 10वां श्लोक है जी। आकांक्षा आंशिक रूप, अंश रूप, ये आपका अंश रूप है। आपका बेटा है ना? नहीं। किसका बेटा? आपका। ये आपका आंशिक रूप है, समझ गए? बेटा माँ का अंश और अंश रूप। आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का आंशिक रूप है। आंशिक रूप, अंश मीन्स पोर्शन या एक्सपेंशन। जैसे मिट्टी का लोना भूमि का आंशिक रूप है। भूमि है, दोनों भूमि है, दोनों डर्ट, दोनों एक है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, एक अंश है एक अंशी है, आंशिक रूप। तो किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अर्थात अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापिक आंशिक विस्तार है। तो कृष्ण के वदन्ति तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम भगवान इति सभ्यते। तो वह तत्वविद, वदन्ति तत्वविद, तत्व कोविद लोग क्या कहते हैं? वदन्ति तत्वविदम तत्व यद ज्ञानम अद्वयम। अद्वय चीज है। क्या अद्वय चीज है? तीनों एक है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अद्वैत है, अद्वय अर्थात नॉन डुअल, एक है। लेकिन एक है, लेकिन आंशिक और अंश रूप में है। भगवान इति सभ्यते, भगवान अर्थात कृष्ण, परमात्मा उनका आंशिक रूप है, अर्थात परमात्मा में दोनों एक है, परमात्मा और कृष्ण एक है, लेकिन कृष्ण में पूर्णता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण पूर्ण है,
वो पूर्ण से सब पूर्ण यूनिट उत्पन्न होते हैं, तो वो भी पूर्ण है। दीपार्चरे एव दशांतरम उपैत्य विवृत्त हेतु समान धर्मा। अनलिमिटेड कैंडल्स हैं, तो एक कैंडल जल रही है, वो कैंडल से सब कैंडल को आप प्रकाशित करो तो सब कैंडल का कैंडल पावर एक है, लेकिन ओरिजिनल कैंडल जो है, मूल एक कैंडल थी, उनके सब कैंडल अंश हैं, उनमें से पैदा हुआ। वो कैंडल में से सब कैंडल का ज्योति प्रकट हुई। इसलिए ये ओरिजिनल कैंडल वो आंशिक कैंडल्स हैं। उसी तरह भगवान का विस्तार है परमात्मा। भगवान एक है कृष्ण, और वही कृष्ण हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तरित हुए, आंशिक रूप में विस्तरित हुए। हमारे हृदय में वो 8 फुट लंबे कृष्ण और वो राधा रानी के साथ और वो लीलाएं जो हमेशा नित्य लीला में प्रवृत्त हैं, ये हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन वही कृष्ण आंशिक रूप से परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। 400 फॉर्म ऑफ विष्णु कृष्ण। हुआ ना कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, यस, और बाकी सब पार्ट ऑफ इट है। यस यस, यही हुआ, बिल्कुल सही है। तो परमात्मा आंशिक रूप से विस्तरित हुए, और वो परमात्मा में शक्ति कम है भगवान कृष्ण से। वो परमात्मा रूप में कृष्ण में जो है सब कुछ परमात्मा में है, लेकिन सीमित है, और ब्रह्म में उससे भी सीमित है। शक्ति बिल्कुल निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है, उनकी लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशन होते हुए भी अनलिमिटेड है। ब्रह्म मीन्स भृंगायते इति, जो बड़ा है और जो बड़ा कर सकते हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म ऑल परवेजिव नेचर ऑफ कृष्ण। जैसे सूर्य है, उनके तेज, सूर्य लोकलाइज है लेकिन उनका तेज सब जगह विस्तरित है। तो सूर्य और सूर्य का तेज अभिन्न है, तेज आंशिक है और सूर्य अंशी है। तो उसी तरह श्री कृष्ण का ये सब विस्तार है। सब सर्वेदम इदम खल ब्रह्म, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। पूर्ण कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परात्पर परमात्मा कृष्ण है। और इन कृष्ण का ये सब विस्तार है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये सब कृष्ण का विस्तार है, आंशिक विस्तार। तो योगी किसे कहते हैं? जो योग में स्थित होता है योगी। और योग किसको कहते हैं? जोड़ देना, योग। मुझे आप सबसे आज योग हुआ, अर्थात मेरा आप सबसे आज संबंध, कनेक्शन, योग होना। तो भगवान श्री कृष्ण से जब आत्मा का मिलना होता है तब उनको योग कहते हैं। तो हमें हमारा सब कुछ है वो कृष्ण से जोड़ देना। योग कृष्ण से सब चीज़, योग सब चीज़ को योग कर देना कृष्ण के साथ, तो हम योगी हो गए, परफेक्ट योगी। तो इस्कॉन हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। सब लोग तोड़ना सिखाते हैं। यहाँ एकांतवास, एकाकी, यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रहम, अपरिग्रह नहीं चाहिए, त्यागो 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 नहीं। हम क्या कहते हैं? आओ आओ, जोड़ो जोड़ो,
लाओ लाओ, है ना। क्यों लाओ? क्योंकि हम जोड़ना जानते हैं, योगी जोड़ना नहीं चाहते, नहीं जानते न चाहते। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक सुंदर श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का बताते हैं, 2.155-156, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जता निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते प्रापंचिक तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। तो अनासक्त से विषयों को शरीरधारी आत्मा के लिए विषयों को त्यागना मुश्किल है। कितना त्यागोगे? शरीरधारी जो है वो विषयों को कैसे त्याग सकता है? खान पान खाना पड़ेगा तो टेस्ट आएगा, विषय हो गया, है ना। देखना पड़ेगा, कुछ तो देखेंगे, पेड़ पौधे पक्षी बंदर, कुछ तो देखेंगे, कुछ तो सुनेंगे। कैसे सुनने के बिना रह सकते हैं? तो सुनो, खाओ, देखो, लेकिन अनासक्त, उसमें आसक्ति मत रखो, नो आसक्ति। अनासक्त से विषयों में आसक्ति नहीं रखना है। विषय हमें ऑटोमेटिक विषय मिल ही जाएंगे, योगियों को भी, चाहे वो गुफा में रहे। अंधकार का तो विषय हो जाएगा गुफा में। कब तक गुफा में रहेगा? रोटी तो पकाएगा, गुफा में कब तक रहेगा? रोटी पकाएगा तो विषय हो गए, जेब पर आएगी रोटी, टेस्टी लगेगी। लेकिन अनासक्त, आसक्ति नहीं। रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, कैसे मिली, कैसे मैया रोटी तो दी, उसमें थोड़ा सा पिकल्स डाल दो, तो आसक्ति हो गई। रोटी मिल गई, चलो आगे, जो मिल गया, तो इनको बोलते हैं अनासक्त। तो हम सब देहधारी हैं, शरीरधारी हैं, हमारा शरीर है, तो इसलिए अनासक्त होना मुश्किल है। तो अनासक्त से विषयन यथा अर्ह उपयुञ्जतः युक्त आहार विहार से युक्त का मतलब है कि जरूरी, जितना जरूरी है इतनी हवा लो, जितना जरूरी है इतना खाओ, जितना जरूरी है इतना आवश्यक रखो, उनको युक्त आहार, अनासक्त विषयान, और आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आया तो आया, गया तो गया, तो वो योगी बन सकता है, क्योंकि वो अनासक्त है। अनासक्त से विषयान, विषयों का भोग भी अनासक्ति। विषय आँख कान नाक जीभ त्वचा, पांचों ज्ञानेंद्रियों का विषय होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हर इंद्रियां अनासक्त होकर विषयों का भोग भोगे, अनासक्त। जीभ बस पेट में थोड़ा होना चाहिए ताकि शरीर चले, लेकिन टेस्टी है इसलिए खाते रहें, और टेस्टी ही खाते रहें, तो वो योगी नहीं बन सकता। अनासक्त से विषयान और हम उपयुञ्जतः, अरहम क्या है? अरहम उपयुञ्जतः यथार्हम। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण के संबंधित हर वस्तु को विषय स्वीकार करता है, यथार्हम, कृष्ण के संबंध में, यथार्हम मीन्स कृष्ण के संबंध में, उपयुञ्जतः मीन्स स्वीकार करता है, कृष्ण के संबंध में स्वीकार करता है। यथार्हम
उपयुञ्जत। भगवान कृष्ण के संबंध में सब कुछ हमें स्वीकार करना चाहिए। शरीर भी हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये शरीर हम धारण किए हैं। हमारा शरीर श्री कृष्ण भोगी है और हम भोग्या है। कृष्ण भोगी और हम भोग्या। कृष्ण हमें भोग रहे हैं। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए हर पल, ताकि कृष्ण को हमारे शरीर से सुख मिले। जैसे किचन में सुंदर व्यंजन बनाए तो कृष्ण के भोग के लिए, तो हमारा शरीर मन बुद्धि से जो बनाया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और बाद में कृष्ण प्रसाद बना के हमें देते हैं। तो ये अनासक्त से विषयान, अनासक्ति कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए। मन बुद्धि अहंकार शरीर घर सब कुछ कृष्ण के लिए। और सौनु थाय वौनु थाय गुजराती प्रोवर्ब है। सबका होता है, वो बहू का होता है। बहू को अलग पकाना नहीं पड़ता, बहू पकाती है सबके लिए। सबके लिए पकाती तो उनका भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग मैं बना लूँ। तो भगवान के लिए हम सब कुछ करते हैं तो हमें भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान सारा हड़प कर जाएंगे और हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ये इसको बोलते हैं अनासक्त से विषयान। अर्हम यथार्हम उपयुञ्जतः निराहार अनासक्त विषयान यथा अर्हम उपयुञ्जतः। क्या? हाँ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आई हैव डन भक्ति शास्त्री, बट प्रभुपाद जी ने सबको सिखा दिया। उनके प्रवचन हर रोज सुनते हैं तो सब कुछ। सो अनासक्तस्य विषयान अर्हम यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उपचिते। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कृष्ण संबंध सब कुछ कृष्ण से जोड़ दो। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, सब कुछ कृष्ण का है। ईशवास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कश्य सिद्धनम। एवरीथिंग एमिनेट इनएमिनेट सचराचर श्री कृष्ण का है। ईशवास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कश्य सिद्धनम। सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन हम हमारा बना लेते हैं। तो हमारा जो बना लेते हैं वो माया रूप हो जाता है, वो हमें मारता है। और वो माया हमें क्या करती है? झापोटी आदर है। हाँ? माया तारे झापोटी आदर है। कितना सिंपल सरल चीज़ है समझने में। सब कुछ भगवान का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। ईशवास्यम इदम सर्वम। लेकिन हम सब चीज़ें हमारी बना लेते हैं। मेरी है, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा मेरा मेरा। तो मेरा बनाते हैं हम, वो बनती है क्या? बनती है वो माया। माया। वेरी गुड। वो माया बनती है, और माया हमें क्या करती है? मारती है, हाँ? मारती है, मारती है। माया तारे झापोटी आदर है। तो क्यों ना हम ये सिंपल चीज़ समझ ले कि सब कुछ कृष्ण का है और सब कुछ कृष्ण का बनाए रखे। तो अनासक्त से विषयान, अनासक्त से विषयान और हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे। सब कुछ कृष्ण के संबंध में जोड़ दो। कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो ये युक्त वैराग्य है। जो भी चीज़ श्री कृष्ण के
उपयोग में सेवा में आ सकते हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर कृष्ण के उपयोग में आ सकता है, अगर हम उपयोग में लाएं तो शरीर त्यागना नहीं चाहिए। खाना कृष्ण के संबंध में हो सकता है, उनका प्रसाद खा के हम उनकी सेवा करें तो खाना भी कृष्ण के संबंध में हो गया। त्यागना नहीं चाहिए मतलब जी, शरीर त्यागना नहीं चाहिए मतलब कैसे? शरीर से अगर हम सेवा कर सके कृष्ण की तो शरीर त्यागना नहीं चाहिए। मृत्यु सर्व हरामी, हम मृत्यु काल कृष्ण आएंगे और हमें ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? डिपेंड्स अपॉन योर चेतना। लेकिन है कृष्ण का सब कुछ, कृष्ण ने सब कुछ बनाया। अंदर चेतना हमारी वो, अंदर जो हम चेतना रखेंगे वो गिना जाएगा। बाहर एक्सटर्नल तो यहाँ कहा ना, एक्सटर्नल करते रहो आप, जो निर्बंधे कृष्ण संबंधे, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। एक्सटर्नल लगता है कि कविता का अपार्टमेंट है ना, लेकिन कृष्ण संबंध है, कृष्ण का संबंध, ये अपार्टमेंट को कृष्ण से संबंध है, कविता से नहीं। निर्बंध है कृष्ण संबंध। युक्त वैराग्य उच्यते, उनको युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त अदर काइंड ऑफ वैराग्य, जो वैराग्य कहते हैं, तो कविता कहेगी मेरा नहीं है, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा नहीं है, ये कृष्ण का है, तो वो युक्त वैराग्य नहीं है। लेकिन कविता का ये मेरा होते हुए श्री कृष्ण का है, इसलिए मैं ये अपार्टमेंट कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। श्री कृष्ण ने मेरे को दिया है। हाँ, और कृष्ण का है की सेवा में लगाने का। और उनकी सेवा में लगाऊंगा। तो ये अनासक्त से विषयान और हम उपयुंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे, सब कुछ कृष्ण के संबंध में जोड़ दो। एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल, अंदर से सब कृष्ण से जोड़ते रहो, तोड़ो मत, जोड़ते रहो। जैसे तोड़ा वैसे आपका दिमाग सही नहीं रहेगा। जैसे कृष्ण से तोड़ा, जोड़ते रहो कृष्ण से, कृष्ण तवास में मैं, हे कृष्ण मैं भी तेरा हूँ, मेरा शरीर भी तेरा, मेरा मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। इधर 18 श्लोक में है ना, राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। Yes. फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुण अनुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पे चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। यस, तो सब कुछ भगवान कृष्ण से जोड़ो, तोड़ो मत। अपना कार्यकलाप भी कृष्ण से जोड़ो। शुरुआत होती है 16 माला से। कितनी माला से? 16। तो यहाँ हाँ शुरुआत होती है 16 माला से। तो आप सब 16 माला शुरू करो तो युंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे हो गया। अगर 16 नहीं होती है तो इट्स अ लिप सर्विस, जस्ट बोलना, बाद में बाहर निकले हो दुबई। 16 माला शुरू करो। 16 माला आप करोगे ना कल से? आप मुश्किल है। अमरीश महाराज चाहे करता रहे, वो चाहे सब कुछ बोलता रहे, हमें नहीं करना है। ये उम्र हुई आपकी, कितना जियोगी?
तो उससे पहले कुछ कल्याण करके जाओ। ऐसे चिंतन चलता रहता अरे चिंतन चलता रहे तो दुनिया का कोई चिंतन नहीं चलता, ये सब गपसप है। 16 माला शुरू करो, और वो बोल के, ऐसा नहीं मन में बोल के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोले हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे नो राधे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ हाँ महामंत्र एज इट इज। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे करो, प्रभुपाद जी कहें वैसे करो, एज इट इज। हमारा स्लोगन है यथारूप। जैसे प्रभुपाद जी कहें, नो राधे कृष्ण हरे कृष्ण, जैसे प्रभुपाद जी कहें वैसे करो। 16 माला, ठीक है। आप 16 शुरू कर दो कल से। आज आधा दिन हो गया ना, तो माफ़ कर देते हैं। नहीं तो अमरीश महाराज तू करता रहे बेटा, हम आपसे ऊपर हैं, है ना, हम आपसे ऊपर हैं। नहीं, ऐसा समय बिगाड़ो मत। देखो आपको कोई बिजनेस है नहीं, सारा दिन 24 घंटे, मैं तो आपकी तरह होता तो बस बैठे बैठे और कुछ नहीं करता, हिलता भी नहीं। अगर माला कर से थक जाता तो सुनता, सुनने में थक जाता तो जैसे अमरीश महाराज, सवई मना कृष्ण पदार विंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्त, अलग अलग इंद्रियां अलग अलग समय पे अलग अलग सेवा में लगाए रखता। कितना सुंदर जीवन है आप लोगों का दुबई में, है ना। बस पति को काम पर भेज दो और बच्चों को स्कूल में भेज दो, और हम घर की रानी होके, यस, यू नो, घर की रानी, मन की रानी। 16 माला शुरू करो आप। 16 कोशिश नहीं, कोशिश का मतलब नहीं बनता। कोशिश क्या होता है? कोशिश मतलब टालना, टालो मत, तभी आधा जीवन तो चला गया, है ना। आप मैया 16 पक्की, ये पक्की मैया है, बाकी कौन रह गया? आप तो करती हो 16 करो। ऐसे क्या जीवन आपका बर्बाद, और वो भी 2 घंटा, 22 घंटा आपके, 22 घंटा आपके। वो भी हमारी कमी है, हम इतने कमीने हैं, है ना, कि वो 22 घंटा मेरा, 2 घंटा ही तेरे लिए। नहीं, प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव जी भगवान के परिकर हैं, उनको गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, यानी ये सब अलग लीला है, अलग लीला है। यहाँ युंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कृष्ण संबंधे, सब कुछ कृष्ण के संबंध में, तो वो परफेक्ट टॉप मोस्ट योगी कहलाता है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। भजते माम, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सब योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, श्री कृष्ण के अंदर, श्री कृष्ण में उनका मन रमता हो हमेश। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हमेश, हर पल 24 घंटा रमण करता था। गोपियों का मन श्री कृष्ण में सदैव रमण करता था। हमेशा श्री कृष्ण में हमारा मन रमण करो। तो 2 घंटा तो सही, 2 घंटा हरे कृष्ण मंत्र, तो उसको बोलते हैं जोड़ना। 24 घंटा जोड़ दिया आपने। अगर 2 घंटा करो तो 24 घंटा जोड़ दिया। जैसे 10% इनकम का पोर्शन हमें भगवान के लिए दान में, भगवान के प्रचार के लिए दान में देना, तो देते हैं हम, तो सारा 90%, 100% दिव्य हो जाता है। उसी तरह 2 घंटा श्री कृष्ण की सेवा में लगाया, नाम जप में, तो 24 घंटा हमारा दिव्य बन जाता है। लेकिन 2 घंटा हमें खबरदार होके करना चाहिए माला, चाहे 2-2, 3-3, 4-4 करके 4 बार, लेकिन
करना चाहिए। मधुरम मधुरम सब कुछ, अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम। लेकिन 16 माला से शुरू करो। अर्हम उपउंजता, उपउंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। हमें न घर छोड़ना, न बार छोड़ना, न कपड़े छोड़ना, न खाना छोड़ना, हमें कुछ छोड़ना नहीं, जोड़ना है। पहले भगवान को जोड़ दो, बाद में भगवान प्रसाद आपको वापस देंगे, और प्रसाद लेके हम पावन बने। तो प्रापंचिक तया बुद्धिया, प्रापंचिक ये प्रपंच है सारा। प्रपंच, प्रपंच का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु एंड आकाश, ये पांच से जो भी बना उनको क्या बोलते हैं? प्रपंच। 5 से जो भी बना उनको क्या बोलते हैं? प्रपंच। तो प्रापंचिक, प्रापंचिक में जो 5 चीज़ों से बना है वो प्रापंचिक तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु ना। ये प्रपंच को हरि के संबंध में लगा दो, हरि के साथ कनेक्शन कर दो। 5 को, 5 से जो भी बना है उनको भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कर दो। तो उनको जब भगवान से संबंधित कर दोगे तो वो प्रापंच, प्रपंच क्या हो जाता है? दिव्य बन जाता है। प्रपंच क्या बन जाता है? जैसे सोइत्राम में से ग्रोसरी लाए, पकाया, अगर हम खा जाते हैं तो वो प्रपंच रहता है। लेकिन पकाया, भगवान को भोग लगाया, बाद में खाते हैं तो हरि संबंधी वस्तु ना हो गई। वो प्रपंच भगवान के संबंध, भगवान के लिए लाए, भगवान के लिए बनाया, भगवान के लिए अर्पण किया, तो ये प्रपंच क्या हो जाता है? दिव्य, दिव्य बन जाता है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बन जाता। तो ये है प्रापंचिक तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। परित्यागो, उन प्रपंच को भगवान के साथ संबंध है, लेकिन हम बोलते नहीं नहीं ये नहीं, नेति नेति नहीं नहीं नेति नेति, तो ये फल्गु वैराग्य है। नहीं, पैसा लाओ लाओ, जितना पैसा हो इतना लाओ। वैरागी योगी क्या, नहीं 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 पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। और हम लोग क्या कहते हैं? पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। क्यों पैसा लाओ? हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, बुक्स वितरण, बुक्स मुद्रण करके वितरण करेंगे, भोग लगा के भक्तों को खिलाएंगे। लाओ और लाओ और लाओ। तो उनको बोलते हैं हरि संबंधी वस्तु न। सब चीज़ें, प्रपंच भगवान का है और वो प्रपंच भगवान से हम जोड़ देते हैं तो वो हरि संबंध वस्तु हो गई, तो वो आध्यात्मिक हो गई। तो आध्यात्मिक चीज़ की परिभाषा क्या है? जो भी भगवान से हमने जोड़ा उनको बोलते हैं आध्यात्मिक। जो भी भगवान से हम जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। और जो भगवान से तोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? भौतिक। वेरी गुड। सो ये श्लोक, ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो प्रापंचिक तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। फल्गु वैराग्य का अर्थ है, जैसे फल्गु नदी है गया में। गया कौन गया? कोई गया है? गया, गया में फल्गु नदी है, तो इतना आप रेत हटाओगे तो नीचे पानी है, लगता है सूखी है, लगता है सूखी फल्गु, लेकिन थोड़ा सा नीचे सरफेस पानी है। तो उसी तरह ये वैरागी लोग बाहर से दिखाई देता है कि बंदर की तरह नंगे हैं और बंदर की तरह उनको घर नहीं है,
तो लगता है कि वो वैरागी है, लेकिन अंदर सारी कामनाएं, सब कामनाएं भरी पड़ी है अंदर। तो ये फल्गु वैराग्य है। फल्गु लगता है पानी नहीं लेकिन है। उसी तरह लगता है घर नहीं है, नंगे हैं, वैरागी है, लेकिन अंदर सारा भरा पड़ा है। तो फल्गु है, फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य। तो मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्यम उच्यते। तो हमें योगी बनना है। योगी कैसे बनेंगे? भगवान से सब कुछ जोड़ दो तो फर्स्ट क्लास योगी बन गए। जोड़ना सीखो। और योगी बनना है, किसको योगी बनना है? इधर बस 2-3 योगी नहीं बनना आप। तो योगी की शुरुआत होती है 16 माला से। कौन 16 माला करेंगे? योगी बनोगे? योगिनी? तो 16 माला से शुरू करो। कितनी? 16 माला शुरू। मैया ठीक है ना? मन में नहीं चलेगा, मन में माया चलती है। सब लोग ये बहाना करते हैं, मन में सब कुछ चलता रहे, 24 घंटा मन में चलता है। मन में 24 घंटा कुछ नहीं चलता, माया चलती है। तो ये आज का श्लोक। योगी बनना है, परिग्रह हमें नहीं करना, हमें कुछ त्यागना नहीं। परिग्रह, परिग्रह मीन्स स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भावना से मुक्त, अपरिग्रह। तो हमें भगवान के लिए सब कुछ करना है। तो फर्स्ट क्लास योगी। तो योगी युंजित सतत आत्मा, सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। सो एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? यस। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में काउस को मतलब टॉर्चर करते हैं, तो वहाँ के लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? मैं ये चीज़ आज या कल मैं सोचता था, यही चीज़। वेस्टर्न कंट्रीज में गाय को टॉर्चर करते हैं, स्लॉटर करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो वो गाय का प्रोडक्ट हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो एक दृष्टि से नहीं खाना चाहिए। कौन सी दृष्टि? कि गाय माता को जो राक्षस लोग टॉर्चर करके हमें उनका दूध निकाल के देते हैं, तो हम दूध पिएंगे तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कोई पिएगा ही नहीं दूध, वेस्टर्न कंट्री में कोई दूध पिएगा ही नहीं, तो क्या वो दूध निकालेंगे? क्या वो गाय पालन करेंगे? क्या वो गाय को टॉर्चर करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। गाय को टॉर्चर क्यों करते हैं? पैसों के लिए। दूध, और दूध के बाद मीट, स्किन। लेकिन कोई ये चीज़ों का उपयोग ही ना करे तो वो लोग गाय को टॉर्चर करना छोड़ देंगे। तो ये दृष्टि से हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन पाश्चात्य देश में रहते हैं और हमें दूध चाहिए, क्या करें? कोई उपाय हो तो? करके नहीं कर सकते। हाँ, that's what मुझे भी वही लग ऑफर रहा था करें तो मतलब वो कि तो फिर food भगवान should ले be लेंगे। परित्यागो, means हाँ। thinking that not We are not taking it for हरि भक्ति, no. हरि संबंधी वस्तु। सर्टिफिकेशन के लिए नहीं है ना वो। परित्याग करते तो we are not मतलब we are फल्गु वैरागी। That's what I had a doubt, I don't know. Yes, so it is. I don't think I can quite answer that. And this is a big discussion amongst my god brothers in Europe. Big discussion. गाय का दूध यूरोप में हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। जो बिकाऊ हैं
बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोरों में। तो ये सम टेक सम डोंट टेक, सो इट्स अ बिग डिस्कशन। सो पर महाराज वो भगवान को ऑफर होने के बाद तो मतलब प्रसाद हो गया ना। हाँ, लेकिन उनके पहले की प्रक्रिया देखोगे आप तो बहुत गंदी है, पाप, बहुत बड़े पापजनक है ना। कुछ भी पाप अगर रहेगा तो भी once we offer it to Lord, then everything becomes purified. वो ले लेते हैं ना अपने ऊपर, ऐसे बोलते हैं ना कि बट लगाना पड़ेगा ना कि गाय को टॉर्चर करके, माता को टॉर्चर करके वो दूध आप कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण को कैसा लगेगा? वो गोपाल हैं, वो गोविंद हैं। but milk is very like Krishna loves milk and butter and Okay, product. then I say this. She is European God brother and you're European God brother. One says you should have, one says, but it is offered to Krishna. But it is, we can consume because we need by offering to Krishna. It's a big discussion. And I don't think I will come to the conclusion. Even India, don't think India is above this. 100% of India's milk is like that. Not 100, but 95% of the Indian milk is like that. All over the world. Cow, I don't know. It's created by Krishna for some reason. But it's not used properly. Any other question? Yes? आत्मा सच्चित जो ना सच्चित आनंद like that, but हमारे में वहाँ का वो लोग माया क्यों है? मीन्स आत्मा हमारे अंदर है, that is सच्चित। हमारे अंदर आप गलत भाषा उपयोग कर सकती हैं। आपकी भाषा गलत क्या है कि हमारे अंदर आत्मा है। नहीं, हम आत्मा है, हम आत्मा है। नहीं मीन्स हम इस शरीर के अंदर आत्मा है, देन हम लोग वो काम क्यों करते हैं जो सही नहीं है? नहीं, आपकी भाषा सुधारो पहले। मैं आत्मा हूँ, ठीक है? ये शरीर है, शरीर में आत्मा है, नहीं कि आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा है। तो आपका जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या सवाल है आपका? फिर हम लोग क्यों ये मतलब ऐसे हम लोग ऐसे सोचते क्यों हैं कि मतलब गलत सोच या गलत काम करते हैं? क्योंकि आपने भूल कर दी ना कि मेरे में आत्मा है, भूल करती हो, इसीलिए आप समझ रहे हो मैं शरीर हूँ। नहीं, यही जवाब है उसका। जवाब यही है इसका। आप एक गलती कर रही हो कि मैं शरीर हूँ, इसीलिए। अभी आप सवाल पूछो, क्या सवाल है आपका? गलती करते हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा समझोगे तो ये सब छूट जाएगा। प्रभुपाद जी आत्मा थे, समझ रहे थे, शरीर नहीं समझे, तो सब कुछ छूट गया, मोह माया है ना। पैसा आया, भगवान की सेवा में लगाओ। उनके बेटे को नहीं दिया, उनका बेटा वही है, अभी हॉस्पिटल बम्बई गए, लेकिन वही है जो थे। भगवान का है सब, भगवान को दिया, अपने बेटे को नहीं। अपना बेटा मेरा बेटा है नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मेरा बेटा है ही नहीं। तो जब ये जवाब है उनका, आप समझ रहे हो कि मैं शरीर हूँ, इसीलिए गलत करते हो। आत्मा के स्तर पर गलत करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर ये सब चीज़ों की जरूरत है ही नहीं। हमें सततम कीर्तयन्तु माम, कीर्तनीय सदा हरि। 24 घंटा हमें भगवान का नाम लेना है। हरिदास ठाकुर ने किया, लेकिन जब हमारे आचार्यों ने देखा कि ये 24 घंटा नहीं कर पा रहे हैं मेरे शिष्य लोग, तो आधा कर दिया, 128 माला कर दी, आधा। तो बाद में जब आगे वाले आचार्यों ने देखा कि ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आधा कर दिया, 64 माला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य 64 माला अभी भी करते हैं। गौड़िया मठ में कहीं जो बड़े चढ़े लोग, भक्त लोग हैं, अभी भी 64 माला करते हैं। नियम है,
इसलिए ये माला में ये चार होते हैं, तो ये 16 माला हो गई, तो ये 16, 32, 48 यानी 64। तो प्रभुपाद जी 64 करते थे, हमारे प्रभुपाद जी। तो न्यूयॉर्क में जब पहली दीक्षा हुई तो प्रभुपाद जी ने उनके शिष्यों को कहा 64 माला करो। तो वचन तो दे दिया दीक्षा के समय, बस 64 माला का 4 नियम 64 माला करेंगे। बाद में करने लगे, बहुत कड़ा हो गया काम। तो सब आए प्रभुपाद जी के पास साथ में। प्रभुपाद जी को कहते हैं, प्रभुपाद जी दिस इज इम्पॉसिबल, 32 राउंड्स, 64 राउंड इज इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद जी कहते ओके 32 करो, 32। तो 15 दिन तक 32 करना किया, लेकिन फिर से आए इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद जी से ओके 16 नो लेस, दैट्स इट। हम उनके शिष्य लोग हैं, तो हमारे शिष्य बनते हैं, तो हम कहेंगे 9 16 ओके 8 करो। ऐसा नहीं होगा। अभी प्रभुपाद से रुक गया, प्रभुपाद से रुक गया। अभी 8 4 2 1 नहीं होगा। That's it. Any number of rounds. That's it. Minimum 16. Why 16? Because it's a dead minimum. Because it's the Standard. so by standard. So actually it was 128. Then No, actually it is 24 hours. 24 hours बताया, हरिदास ठाकुर Yes. करते थे बताया। so for in 24 hours you can 8 rounds. As many as more than 128 you can do. 128 you can do 8 घंटा में. So why 16? Because this is Prabhupada's standard, minimum standard, and महान संत साधु महात्मा जो नियम करते हैं उनका पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है, तो हमें इनका पालन करना है। 16 माला, और 16 माला करने पर सारा दिन आध्यात्मिक जाता ही जाता है। इतना बच गया, इतना बच गया हरिदास ठाकुर पहले, या तो समझ में आ गया कविता। अगर चिल्ड्रन लेना चाहें तो कौन सी दीक्षा दीक्षा 5 साल से दीक्षा लेनी चाहिए, 8 साल से। वैसे सिलसिला है 8 साल का। ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण है नहीं कोई? आप ब्राह्मण हो? ब्राह्मण कौन, ब्राह्मणी कौन है यहाँ? जन्म से ब्राह्मणी कोई नहीं है, बने बने ब्राह्मण है। अच्छा है। तो ब्राह्मण दीक्षा अभी भी इंडिया में प्रथा है। तो 8 साल में दीक्षा, गायत्री दीक्षा दे देंगे 8 साल में। बाद में खाते पीते रहेंगे, लेकिन ये प्रथा है पुरानी और सही है। ध्रुव महाराज ने 5 साल में दीक्षा ली नारद मुनि से। प्रहलाद महाराज ने 5 साल में भी नहीं, गर्भ में लिया, गर्भ में दीक्षा ली प्रहलाद महाराज ने। तो दीक्षा तो जितने जल्दी हो लेने चाहिए। मेरी दीक्षा हुई थी, मेरे पहले प्रथम गुरु जो थे, गायत्री मंत्र दिया था मुझे, तो मैं 6 साल का 7 साल का होगा। मुझे मंत्र भी याद था तब से, और फिर से मंत्र लिया, वही मंत्र, गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।